एक दिन ऐसा आएगा, चाहे 4 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, इतना चुनौती के साथ कहते हैं, जिस दिन उस मुकाम पे रहेंगे खुद मारेंगे सालों को, इतना। सवाल मेरा ये है सौम्या की क्या प्रदीप बिंद को घटना से पहले कभी आपने देखा था? ये मेरे भाई में और इसके में कुछ मुठभेड़ हुई थी, कुछ झगड़े हुए थे, उस झगड़े को लेके ये इसने ऐसा किया है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रेम प्रसंग की जो बातें चल रही है, बिल्कुल अपराधी को हम नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई की नई जिंदगी शुरू हो रही थी, उस टाइम मारा है, हम कैसे छोड़ दें उसको? किस तरीके से छोड़ दें? उसको कोई गाली देता था, भले वो मारने के लिए हाथ उठा दे, लेकिन उसके अंदर वो मोह आ जाता था। लेकिन ये दरिंदों के अंदर नहीं आया, ये दरिंदों के अंदर नहीं आया। मेरे भाई को मार दिए उसके बारात के टाइम। उन्होंने कहा हमको आपका लड़का पसंद है, जबकि मेरे घर वाले सख्त मना कर रहे थे। सच बता रहे हैं, मेरे घर वाले उनको शादी तक मना करते आ गए कि रहने दीजिए, ये आशा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये आशा खत्म होता तो वो पोल भी खोलेंगे, चाहे आपकी गद्दी सरक जाए, चाहे आपकी कुछ भी हो जाए, तो वो सारी पोल खोलेंगे ताकि जनता को जानना चाहिए, ताकि जनता ऐसे लोग को ना बैठाए फिर दोबारा हम कुछ भी। एक बार पुनः फिर से दूल्हे आज़ाद बिंद के घर पे हूँ। अभी हाल में आपने वीडियो देखा कि जिस तरह से आज़ाद बिंद के हत्यारोपी थे, उनके ऊपर पुलिस की ऐसी कार्रवाई हुई कि हर लोगों ने देखा। यानी अपराध करने के लिए आदमी अब सोचेगा। यानी जनपद जौनपुर में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो अगर देखा जाए तो काबिल तारीफ़ हैं। अब हालांकि आज़ाद बिंद की बहन सौम्या अभी भी उस कार्रवाई से संतुष्ट होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पे और आता है, जिसमें आरोपी प्रदीप बिंद के अधिवक्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के द्वारा ये तमाम बातों का जो है खंडन किया जाता है कि घटना के समय प्रदीप बिंद जो है घर पर ही था, एक बारात में था। तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं। उन सारी बातों का जिक्र करने के लिए आज फिर से हम सौम्या के पास आए हैं। सौम्या, घटना के लगभग 1 महीने 7 रोज़ हो गए हैं। अभी तक लगभग कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हम देखिए पुलिस प्रशासन का बस यही कहेंगे कि मुझे एक कार्रवाई करके दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं आगे भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो मेरे भाई के अपराधी हैं उनको भी वहीं अंजाम पहुंचाए। हम बस यही चाहते हैं। सवाल मेरा ये है सौम्या की क्या प्रदीप बिंद को घटना से पहले कभी आपने देखा था? हाँ, उसको गाँव में देखा था एक बार, बहुत दिन पहले। और लगभग मेरा भाई उस टाइम यहीं पे था, वो इधर से मतलब कई लोग थे उसके साथ, लगभग समझिए 8-10 गाड़ियाँ ऐसे, वो इधर ही से निकला था, उसी टाइम देखे थे। उसके बाद हम कभी मतलब कभी नहीं देखे। अच्छा, जब प्रदीप आज़ाद जब शादी की चर्चा किया, जिस लड़की से आज़ाद की शादी होनी थी, तो उसमें कुछ ऐसे मामले आए जिसमें प्रदीप बिंद ने हस्तक्षेप किया था, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, सराआम झूठ है ये। अगर हमारे घर वाले एकदम राज़ी हुए, उनके घर वाले राज़ी हैं, जब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से, जब सब कुछ है तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ ऐसा होगा? नहीं ना। ये मतलब एक समझ लीजिए झूठ पैंतरा आजमाया जा रहा है उस अपराधी को बचाने के लिए। अगर उस अपराधी को बचाने के लिए जो झूठे पैंतरे आजमा रहे हैं, हम तो कहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पैसे पे आप बिक चुके हैं, देश ही हमारा पैसे पे हर जगह बिक रहा है, ये क्या है? जैसे अधिवक्ता ने ये बयान दिया कि प्रदीप जो है आज़ाद की शादी करवाया, यानी शादी तय करवाया, जबकि आज़ाद की शादी वहाँ तय नहीं थी, ऐसा अधिवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है। आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो क्या ये बातें सही है कि प्रदीप बिंद ही आज़ाद की शादी को तय करवाया था? जब हमारे और प्रदीप बिंद में, ना हमारे भाई में, ना हमारे घर में किसी से बात नहीं हुई है, तो वो तय करवाने वाला होता कौन है? सीधा उनके पापा खुद हमारे घर आए थे, सच बता रहे हैं। सीधा उनके पापा हमारे घर आए थे, क्योंकि आज़ाद फ़ोन पे बात किया था। फ़ोन पे बात होने के बाद वो कहे कि ठीक है हम बेटा, हम घर आके सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद तय करते हैं। उनके पापा घर आए, उनके पापा आए, तो उस टाइम मेरे पापा भी नहीं थे, पापा मेरे मुंबई थे। मम्मी से सारी बातें हुई, सारी बातें होने के बाद फिर पापा से उन्होंने कॉल पे बात किया। उन्होंने कहा हमको आपका लड़का पसंद है, जबकि मेरे घर वाले सख्त मना कर रहे थे। सच बता रहे हैं, मेरे घर वाले उनको शादी तक मना करते आ गए कि रहने दीजिए, अभी ये लोग नादान है, थोड़े समझदार हो जाएं उसके बाद शादी हो। लेकिन फिर भी उनके घर वाले कहें कि शादी मतलब हमें सब कुछ मंजूर है, आपका लड़का हमको ठीक लगता है, और आपका घर द्वार भी हमको ठीक लग रहा है, और हम करना चाहते हैं। मेरी बेटी जब चाह ही ली है तो अब वहीं पे होगा। उनकी बेटी मतलब मेरी मम्मी सोनी से भी कही कई बार कि सोनी अभी तुम छोटी हो, थोड़ा तुम भी पढ़ो लिखो, वो भी कुछ अपने मतलब मुकाम पे रहे, कुछ जॉब वगैरह करेगा, अच्छी जॉब पकड़ेगा जैसे खर्चा चला सके, तो वैसे मतलब तब करना, या फिर काम सीख ले पापा वाला अपने, तो उसके बाद अपना तब शादी उदी होगी, और तब तक सौम्या को भी मतलब शादी उदी करवा दिया जाएगा, टाइम पे सबका होगा। लेकिन वो लड़की कही नहीं, हमको शादी करनी है।
तो दोनों तरफ से एकदम शादी का जब पक्का हुआ तब जाके शादी तय हुई थी। अच्छा, जब दोनों तरफ से शादी की बात फिक्स हो जाती है और शादी तय भी हो जाती है, शादी की तैयारियां होने लगती हैं, तो इस बीच में प्रदीप को इस शादी से क्या कोई दिक्कत थी या कोई उसको तकलीफ थी? ना उसको इस शादी से कोई दिक्कत थी, ना ही उसको इस शादी से कोई तकलीफ थी। उसको बस ये था कि ये मेरे भाई में और इसके में कुछ मुठभेड़ हुई थी, कुछ झगड़े हुए थे। उस झगड़े को लेके ये इसने ऐसा किया है, और कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रेम प्रसंग की जो बातें चल रही है, बिल्कुल नहीं। खाली केस को, हम सच बता रहे हैं, ये केस को मोड़ने की बात किया जा रहा है, और उस अपराधी को बचाने की पूरी साजिश रची जा रही है। किस तरह बचाया जाए, अपराधी किस तरह बच जाए। इतने सारे वो अपराध करने के बाद भी अगर वो बचता है ना, हम तो कहेंगे वो पता नहीं कितने अपराध करेगा। और ठीक है, हम हार जाएंगे, एक महीने हम हार जाएंगे, या हम तो कहेंगे प्रशासन हमको, अब जो भी हमको समझ में आएगा उस टाइम तो हम करेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको लगेगा कि हम जब तक जीत सकेंगे तब तक लड़ेंगे, और नहीं जीत सकेंगे एक दिन ऐसा आएगा, चाहे 4 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, इतना चुनौती के साथ कहते हैं, जिस दिन उस मुकाम पे रहेंगे खुद मारेंगे सालों को, इतना बता दे रहे हैं। अच्छा सौम्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जोश में या जज्बात में कोई निर्दोष न मारा जाए, ऐसा कभी लगता नहीं है? सर मैंने खुद, अगर आपको यकीन नहीं, कभी एसपी से आपका वार्तालाप हो और हमारे डीएम से वार्तालाप हो, खुद पूछ लीजिएगा हमने उनसे क्या बातें कही हैं। हमने यहाँ तक कहा कि सर अगर बेटा अपराध करता है तो उनके माँ बाप नहीं करते हैं, उनके माँ बाप को इतना टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये बेटा कार्रवाई है, हम आपका समझ रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई है, अगर उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा तो उनका बेटा आएगा नहीं। यहाँ तक बातें हमने बोली है, तो हमारे अंदर वो चीज़ है, हम समझते हैं, लेकिन अपराधी को हम नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई की नई जिंदगी शुरू हो रही थी, उस टाइम मारा है, हम कैसे छोड़ दें उसको, किस तरीके से छोड़ दे उसको? तब तो वो मेरा भाई जो रहेगा ऊपर ना, वो कहेगा कि मेरी बहन कैसी है, वो मतलब मेरे लिए लड़ नहीं रही है, उसको कैसा लगेगा? मैं अपने आप को कैसे समझूंगी कि मैं अपने भाई के लिए लड़ी हूँ? सीधी सी बात है, मेरे भाई के अपराधी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज हमको सरकार आज हमको नहीं देती है इंसाफ ना, लड़ते लड़ते अगर मैं थक भी जाती हूँ, इतना बता रही हूँ कि चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, अगर उस मुकाम पे पहुंची, सालों को ना हम मारे तो कहेंगे, और वो इतिहास आज नहीं तो कल रचा जाएगा, लेकिन रचेंगे जरूर। क्या ऐसा मन में आपने ठान लिया है कि किसी न किसी तरह सिस्टम से हम उस जगह पे पहुंचेंगे और सिस्टम से फिर हमारी लड़ाई होगी? हाँ, सिस्टम से ही लड़ाई होगी। हम नहीं चाहते कि हम अपराध के कायदे में आ जाएं, हम नहीं चाहते कि हम अपराधी बन जाएं। हम ये चाहते हैं कानून के साथ ये लोग को गिराएंगे, और कानून जिस दिन पेन हमारे हाथ में आया ना, ताकत उस पेन में आ गई ना, उस दिन हम बता देंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि क्या पता ये सरकार जैसे कहती है उसमें मुझे इंसाफ मिल जाए, हमको ये आशा है, और ये आशा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये आशा खत्म होता तो वो पोल भी खोलेंगे, चाहे आपकी गद्दी सरक जाए, चाहे आपकी कुछ भी हो जाए, तो वो सारी पोल खोलेंगे ताकि जनता को जानना चाहिए, ताकि जनता ऐसे लोग को ना बैठाए फिर दोबारा। हम कुछ भी कह सकते हैं, और जो कहेंगे वो सत्य, पूरा सत्य रहेगा। अगर उनको अगर ऐसा लगेगा तो सीसीटीवी कैमरा निकलवा के पूरा पब्लिक करवा सकते हैं, एक पॉइंट सत्य बोल सकते हैं। और ऐसी बातें हैं जिससे कि समाज में ना जमीन हिल जाएगी उनके पैर के नीचे से, इतना बता दे रहे हैं। फिर इस तरह से जो है कैसे आप कर सकती हो? बस जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो उन्होंने कहा है, बस उतनी ही बातें रखनी है, और वही बातें ना बहुत कुछ करवा सकती हैं। क्या आपने तो एक जिद रखी थी हमेशा से, एक राह गला पे कि मुझे सीएम योगी से मिलना है, किसी भी तरह से मिलना है, तो फिर सीएम योगी से मिलने के बाद फिर आपके चेहरे पे मायूसियाँ झलकने लगती हैं, क्या कारण? वो हम बताएंगे, वही तो कह रहे हैं, 15 तारीख तक मुझे कार्रवाई नहीं दिखती है, तो फिर वही एक ऑप्शन है, मैं पूरा आप लोग को बताऊंगी हर एक तरीके से। अगर कार्रवाई दिखती है हम यही जानेंगे, एक समझ लीजिए एक हमारे ऊपर वाले हैं जो सब कुछ देख रहा है इस टाइम, वो हमें बस उस तरीके से कहा होगा, मतलब उसको हम दूसरे डायरेक्शन में ला सकते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो डायरेक्शन सही हो सकता है जो हमारे थिंकिंग में चल रहा है। तमाम ज़िले के मंत्री और अधिकारी लोग आपसे 2 घंटे मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके पीछे का क्या रहस्य रहा? क्या बातें वो सामने निकल के आई? क्या कुछ बातें हुई? आश्वासन मिला है, और समझ लीजिए एकदम मतलब आश्वस्त किया गया, इस तरह किया गया, सीधा कहा गया है कि कार्रवाई निश्चित है, वो लोग इस बार नहीं छूटेंगे। क्योंकि मैंने यही बोला था कि सर देखिए वो लोग इतनी बार छूटे, मुझे विश्वास नहीं है कि कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा इस बार वो लोग नहीं छूटेंगे, निश्चित है, ऐसे उन्होंने बोला है। इसी पे हम विश्वास किए हैं, और वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमको शासन प्रशासन से एक कार्रवाई देखने को मिली, उसके लिए हम कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद। और हम इतना जानते हैं, बार बार से हमको कह रहे हैं कि मीडिया में नहीं बात, हम चाहते हैं कि मीडिया वाले ही थे जो मेरे भाई के एक अपराधी को ख़त्म करवाए हैं, और उनका हम तो जितना कहें, जितना धन्यवाद बोलना चाहें, जितना उतना कम है। इस समझिए एक गरीब का ना कोई नहीं होता है,
यही मीडिया वाले बात वहाँ तक पहुँचाए हैं, शासन प्रशासन तक पहुँचाए हैं, तब जाके आज हम एक अपराधी मेरे भाई का ख़त्म हुआ और थोड़ा सेफ बचे हैं, थोड़ा सेफ बचे हैं। यही मीडिया अगर नहीं बात पहुँचाती तो हम सेफ भी नहीं बचते, क्या पता वो हमको मार देता। अगर हम यहाँ से थाने के लिए जाते, कचहरी के लिए जाते हैं, कभी भी जाते, वो कहीं भी हमको मरवा सकता था अगर इतना बात नहीं फैला होता और इतना कार्रवाई नहीं किया जाता, इतना हमारे यहाँ पुलिस वगैरह नहीं किया जाता तो हम नहीं बच पाते। इतना तो था, लेकिन हम यही जानते हैं कि मीडिया का जितना हम धन्यवाद बोलते हैं वो कम है हमारे लिए। सौम्या, आपको देश दुनिया ने देखा और लोगों ने कहा कि एक बहादुर बेटी है। इतना साहस, इतना अदम्य पराक्रम, ये सब आपके अंदर आया कैसे? सर अगर देखिए आपका भाई हो, आपकी बहन होती तो उसके अंदर भी यही था उसका, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ते में कभी स्वार्थ नहीं होता है। आप कहीं भी देखेंगे कहीं स्वार्थ नहीं, क्योंकि बहन किसी और के घर जाती है, भाई कहीं और रहता है। दोनों में वही एक बचपन, भले वो लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन वो प्यार अभी कोई और उसके ऊपर हाथ उठा के देखे वो तुरंत भाई। अभी हम कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहें, एक कॉल करेंगे, किसी को भी आप कॉल करके देखिए कोई नहीं आएगा, लेकिन भाई को कॉल करेंगे, भाई यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, भाई तुरंत आता है। कोई और आ सकता है, नहीं आएगा, लेकिन भाई आएगा, क्योंकि भाई की जिम्मेदारी बनती है। भाई ऐसा है कि वो कंधे पे उठा के लेके जाता है, चाहे बहन को कुछ भी हो, हर टाइम खड़ा रहता है। हम यही जानते हैं भाई के अलावा कोई, एक माँ बाप होते हैं, एक भाई होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आज आज़ाद दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज़ाद के नारे, आज़ाद के नाम आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं। मेरा भाई ऐसा था ना, आज तो ये उसको ऐसे टाल दिया गया है, एक दिन आता उसको सारी दुनिया देखती। इतना हम जानते हैं, केवट बिरादरी में इतना बता रहे, जो मेरा भाई था ना, जो उसका लुक था वो देखिए पहले, उससे ही आपको पता चल रहा होगा कैसा वो लड़का था। वो एक उसके अंदर इतना, समझ लीजिए अगर वो उसको कोई गाली देता था, भले वो मारने के लिए हाथ उठा दे, लेकिन उसके अंदर वो मोह आ जाता था। लेकिन ये दरिंदों के अंदर नहीं आया, ये दरिंदों के अंदर नहीं आया। मेरे भाई को मार दिए उसके बारात के टाइम। खाली उसका ये गलती था कि उसके पापा को मारे थे, उसको मारे थे, और फिर उसकी बहन को जो बोल के गए थे वही उसकी गलती थी, जो उसने उनको बोला और उसके आदमी के ऊपर क्या एक दो झापड़ हाथ क्या उठा दिया, उसने भी तो मारा था, वो नहीं किसी को दिखा। वही उतना मेरे भाई के लिए बहुत बड़ा अपराध हो गया, और इतने दरिंदे इंसान हैं कि मेरे भाई को उसकी बारात के टाइम मारे हैं। तो ये लोग को कैसे हम कहें कि ये लोग को छूटना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बचा रहे हैं उनके अंदर ये सोच नहीं आ रही है कि अगर उनके घर में उनके बेटे के साथ ऐसा होता कैसे लगता। उनको तो ये सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सौम्या कि इस जल्दबाजी में और इस बयानबाजी में कोई निर्दोष किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का लाल चला जाए। बस इतनी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों का आपने नाम दिया है, जिन लोगों के आपने नाम की चर्चा किया है, वाकई में क्या उस घटनाक्रम में वो सम्मिलित थे? हम यही चाहते हैं, अगर लगता है कि नहीं है, ठीक है, सबको लगता है कि नहीं है, सीबीआई जांच करवा लें। हम निश्चित होकर कहते हैं कि सीबीआई जांच करवाओ, जो करवाना हो वो करवा लें, लेकिन भोले राजभर, प्रदीप बिन, अविनाश चौहान उर्फ मुन्नू, अशोक यादव उर्फ डब्लू और सोले राजभर, ये लोग तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। सबका सब हाथ है, और यही इतने ही नहीं थे, पता नहीं कितने ना जाने थे जो मेरे भाई को मारने के लिए इतने सारे, लेकिन हम जिनका जानते हैं उनका नाम बताए हैं, जिन्होंने धमकी दिया था उनका नाम बताए हैं, जिन्होंने साजिश किया था उनका नाम बताए हैं। हमको बस यही है, अगर लगता है, किसी को भी लगता है, प्रशासन को लगे, प्रशासन, लेकिन सीबीआई जांच करना तुरंत करवा ले। सीबीआई जांच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ढिलाई इसलिए हो रही है कि अपराधियों को बचाने के लिए हो रही है। अब आप समझ सकते हैं, अब आपने देखा कि अभी भी जो है सौम्या के अंदर वही गुबार है और वही गुस्सा है और वही भावनाएं हैं। यानी ये इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि जितने भी लोग मेरे भाई को मिल करके इस दुनिया से हटाए हैं, उनके साथ भी उसी तरह से होना चाहिए। हालांकि ये मामला पुलिस प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन इस पर तहकीकात कर रही है। जनपद जौनपुर के डीएम, एसपी इस मामले की गहनता से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन की इस पर कार्रवाई भी देखने को मिल भी रही है। अब ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि परिवार का कि मुझे न्याय कब मिलेगा। हालांकि अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।